हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों, शाकिर रहमान दानिश यूट्यूब चैनल पे सबको खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है आली हिम्मत बंदे। तो चलिए शुरू करते हैं। होते हैं अपने मकासिद में वो अक्सर कामयाब, नामुरादी में भी होते हैं वो हिम्मत आशना। जज्बात का ग़ुलाम हकीकी ग़ुलाम है, ख़्वाह वो कितना ही आज़ाद और दुनिया का मालिक क्यों ना हो। नमूद व नुमाइश की ख्वाहिश तमाम जज्बात की हाकिम है। ये भूत जिसके सर चढ़ा मुश्किल से उतरता है, इंसान और जज्बात को दबा सकता है, मगर इसका दबाना उसकी दस्तरस से बाहर है। जिन लोगों ने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़ा रखी हैं, मानो कि उन्होंने तोके ग़ुलामी अपने गले में अपने आप डाल रखा है। जो शख्स अपने रुतबे और हैसियत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का आदी है, वो कभी मोहताज नहीं हो सकता। तुम्हारा दिल ऐसा होना चाहिए कि किसी से कुछ कहना गवारा न करे, और तुम्हारी ज़ात ऐसी होनी चाहिए कि वो कम अज़ कम अपनी ज़रूरियात को जायज़ तौर से मुहैया कर सके। जिस शख्स को अपनी रोज़ी हासिल करने के लिए किसी दूसरे को खुश रखना ज़रूरी है, वो आप कैसे खुश रह सकता है। एहसानात से दबी हुई ज़िंदगी इंसान की शान के शायान नहीं है, और जिस दिल में खुद मुख्तारी की तमन्ना नहीं है, वो इंसान का दिल नहीं है। जो शख्स अपनी अदना ज़रूरत के लिए भी गैर का मोहताज है, ख़्वाह वो शय बड़ी इज़्ज़त और तौक़ीर से उसे मिल सके, इस पर भी वो दर्जा इंसानियत से गिरा हुआ है। अव्वलुल अज़म वही शख्स है जो खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हालतों में यकसा रहे, मर जाए मगर एहतियाज का हाथ किसी के आगे ना फैलाए। सामना लाख मुसीबत का पड़े पर कोई आसरा गैर का मर्दाने खुदा लेते नहीं हैं। जो लोग अपनी हस्ती से खुशी हासिल करने की काबिलियत नहीं रखते, वो नाजायज़ ख्वाहिशों के लिए हर वक्त अपनी जान को अज़ाब में रखते हैं। बहुत से ज़िंदा इंसान अपने लिए आग खोती हुई ज़िल्लत की गोर में पड़े हुए चिल्ला रहे हैं, और कहली व सुस्ती के वो पत्थर जो उन्होंने शुरू से अपने ऊपर धर लिए हैं हट नहीं सकते। कोई शख्स आला दर्जा हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे अपने मौजूदा दर्जे से नफ़रत न हो। पस्त हिम्मत नामुरादी की हद पर पहुंचकर अपने अज़ा और दिमाग को मुअत्तल कर बैठते हैं, मगर आली हिम्मत खुदा की बख्शी हुई ताकतों से काम लेते हैं। दुख सुख, गम व शादी, बीमारी, तंदुरुस्ती, नाकामी, कामयाबी, ज़िंदगी के नाहमवार रास्ते पर सफ़र करने वाले के लिए मुख्तलिफ़ मंजिलें हैं जो चार और नाचार सबको पेश आती हैं। जिस शख्स का दिल दुनिया में रहने को चाहता है, उसे यहाँ की तकलीफ भी बर्दाश्त करनी होगी। इंसान दुनिया के समंदर में तिनके की तरह बहा जाने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो इसलिए भेजा गया है कि मल्लाह की तरह मौजों का मुकाबला करता हुआ औरों के पार उतारने की कोशिश करे। बहाव के ख़िलाफ़ तैर कर मुसाइब के चश्मे को बंद करना किसी पैराग ही का काम है, वरना कूड़ा क्रिकेट तो धार के साथ साथ बह कर तबाही के गलीज़ गड्ढे में जा ही गिरता है। बुज़दिल और डरपोक अपने गैर मामूली नरम बर्ताव से ज़बरदस्त को दलेर और ज़ेर दस्त को गुस्ताख कर लेता है। जिस तरह पस्त गधे पर सब कोई चढ़ जाता है, इसी तरह नालायक नरम मिजाज शख्स पर सब हुकूमत करते हैं। गरबा पस्ती बरसी पस्त नगरदी मर्दी। दुनिया में वही आदमी पस्त हैं जिनका दिल पस्त है, वरना गिर पड़े हैं आग में परवाना सा किरम ज़ईफ़। आदमी से क्या ना हो, लेकिन जो हिम्मत हो तो हो। ज़्यादा नरम होकर किसी के मुंह का निवाला न बनो। देखो, नरम लकड़ी ही को किरम खा जाते हैं। किसी हालत में भी अपने दिल को मत गिराओ। देखो, लोग गिरे हुए मकान की ईंटें भी उठा कर ले जाते हैं, सीधी खड़ी हुई इमारत को कोई हाथ भी नहीं लगाता। याद रखो, जिस शख्स को उम्मीद है और खौफ नहीं, उसके पास सब कुछ है वो कुछ भी नहीं, और जिसे खौफ है उम्मीद नहीं, इसके पास कुछ नहीं अगरचे सब कुछ है। वो भी इंसान थे जो सरे इजाद दो तकवीन के मालिक थे। आज तक लोग इन्हें अवतार और पैगंबर समझ कर ताज़ीम करते हैं।
افسوس ہم بھی انسان ہیں جنہیں اپنی ذات پر کل کی روٹی حاصل کرنے تک کا بھی بھروسہ نہیں، اور رات دن امید و بیم کے گرداب میں غوطے کھا رہے ہیں۔ سکندر اعظم نے جب یونان کو فتح کیا تو بہت سی نایاب اور گراں بہا اشیاء دے کر فیثاغورس کو اپنے دام ملازمت میں پھنسانا چاہا۔ حکیم نے جواب دیا، اگر فی الحقیقت سکندر میری قدر کرتا ہے تو میری آزادی میرے پاس رہنے دے۔ اس میں شک نہیں کہ آزادی کی بھوک اسیری کی سیری سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اگرچہ تکبر بری صفت ہے، مگر اپنے تئیں بڑا سمجھنا اور خودداری کو ہاتھ سے نہ دینا ایسا برا نہیں ہے کہ اپنے تئیں گرانا اور ذلیل کرنا، کیونکہ گرا ہوا انسان کبھی اعلیٰ کام کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، ضروری ہے کہ سب چیزیں ان کی مغلوب ہوں، لیکن اگر معاملہ برعکس ہے اور وہ ان کی خواہش میں اپنی عزت و توقیر کی پرواہ نہیں کرتا، سمجھو کہ وہ انسان نہیں بلکہ 2 ٹانگوں کا حیوان ہے۔ در حقیقت مرد وہ ہے جس کے دل میں کسی چیز سے خوف نہ ہو، نہ اسے آسمان کا ڈر ہو، نہ زمین کا، نہ جنگل کا، نہ بیابان کا، نہ حاکم کا، نہ ٹھاکر کا، نہ قسمت کا، نہ موت کا، نہ سکھ کا، نہ دکھ کا۔ ڈر ہو تو صرف خدا کا۔ دریا کا عبور کرنا مردانگی کا کام ہے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تو مردہ لاش بھی بہی چلی جاتی ہے۔ مطابقت صرف اس کی کرو جس سے بڑا کوئی نہیں۔ حکومت اپنے حواس پر کرو تاکہ انسانی عظمت نصیب ہو۔ جس شخص کا دل قسمت کے رحم کو محتاج ہو وہ غلام ہے، نہ مرد ہے، نکما ہے۔ اس کی زندگی کبھی خوشحال اور کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم سچی خوشی اور حقیقی راحت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنی ذات میں خودداری اور خود مختاری کی قابلیت پیدا کرو۔ دلاور اور جانباز آدمی کے دل پر سے جب مصیبت کی رو گزرتی ہے تو اس کی کشت امید کو بہا لے جانے کے برخلاف اس میں اول العزمی کی ایسی کھاد چھوڑ جاتی ہے کہ جس سے وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ نشو و نما پانے لگتے ہیں۔ اول العزمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر چیرتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ امید ہے دوستو یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اس کو بار بار سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی اور آپ سے سبھی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ بہت شکریہ۔